Good evening, everyone. Today we have with us Dr. Subodh Kumar Singh, consultant vitreoretina and phacosurgeon. Today we will be discussing on how to prevent blindness and save your vision. So if you have any questions regarding this, please drop it in the comment box. Welcome, sir. गुड इवनिंग व्यूवर्स। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे लाइव सेशन लिए हुए हैं कोरोना पीरियड में, जब हम लोग डायरेक्टली एक दूसरे पेशेंट्स को नहीं देख पा रहे थे, तब तक हमने प्रिवेंट ब्लाइंडनेस एंड के लिए हम लोगों ने बहुत सारे टिप्स वगैरह बताया। और बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग एक बार लाइव सेशन में आए हुए हैं। जैसा कि आप सबको जान रहे हैं कि फिर से कोरोना इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारे को थोड़ा सा अलर्ट फिर से होना होगा। ऑल्दो वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन को लेकर बहुत क्वेरीज है लोगों में, बट मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि सेफ़ है एंड सबको वैक्सीन लेना चाहिए। अब अपने पॉइंट पे आते हैं हम लोग, कैसे अपने आप को आँखों की विज़न को बचा सकें, क्योंकि ये मंथ जो मार्च का जो महीना है, ये प्रिवेंट ब्लाइंडनेस एंड सेव योर विज़न मंथ है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं आँखों की रोशनी को बचाने के लिए। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों पे डिस्कस करूँगा जहाँ पे बीमारी आने के पहले के कंडीशंस या कुछ ऐसे लक्षण जिससे हमारे को अलर्ट हो जाए हम लोग कि हमारी विज़न थ्रेट होने के चांसेस हैं या विज़न रोशनी कम होने के चांसेस हैं, या किन के आँखों में रोशनी की कमी है, या किसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। इन सारी बातों पे हम लोग एक ओवरऑल एक अपना इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे। सबसे पहले छोटे बच्चों में आते हैं आज, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी हो रही हैं, तो इसके वजह से बच्चों में कुछ आंखों की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। गैजेट्स हमारा अभी नीड हो गया है एट प्रेजेंट, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा या मैं बोलूँगा कि जब भी वो क्लास करें उनको थोड़ा बड़े स्क्रीन पे उनको कोशिश करें, मोबाइल पे ना करें। जितना स्क्रीन छोटा होगा बच्चों की आंखों को उतना ही स्ट्रेन आता है, जिससे हेडेक की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहती हैं, या एक्सेसिव नियर या डिजिटल मीडिया पे अगर आप वो करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये मायोपिया इंड्यूस करता है। नियर विज़न या नियर गैजेट्स पे रहने से मायोपिया बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मायोपिया मतलब चश्मे के पावर आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों को जितना कम गैजेट्स पे रखें उतनी उनके आँखों के लिए सही है। आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटडोर एक्टिविटी करने से इनके डिस्टेंस विजन्स को हेल्प मिलता है, जिससे डिफेक्टिव एरर के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी प्रमोट करना है। ऑल्दो हमें पता है कि कोरोना पीरियड में ये संभव नहीं है, बट उनको गैजेट्स पे अगर चाहें तो बड़े स्क्रीन पे उनको क्लास कराएं, कंप्यूटर पे, आईपैड पे, जिससे कि उनको पढ़ने के लिए वो स्ट्रेन नहीं देना पड़े। एंड बच्चों को अगर स्ट्रेच में, कंटिन्यूटी में अगर वो क्लास कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि एक रूल फॉलो कर लीजिए। 20-20-20 एक रूल होता है, जिसमें लाइक एवरी 20 मिनट्स पे 20 सेकेंड्स के लिए थोड़ा ब्रेक देना है, और उस 20 सेकेंड्स में आप 20 फीट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को या वॉल पे एक बार देखना है। इससे आँख की मसल बीच बीच में रिलैक्स होती है, जिससे स्ट्रेन कम होता है। दूसरा, जब भी हम लोग स्क्रीन पे या कंटिन्यूस स्ट्रेच में अगर पढ़ाई करते हैं या कुछ भी प्रोजेक्ट कुछ करते हैं, उससे आँखों का वो ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजली हम लोग 1 मिनट में 20 टाइम्स 20 बार ब्लिंक करते हैं, बट जब हम लोग सिस्टम पे या कंप्यूटर पे रहते हैं तो स्टेयरिंग का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। यूजली जब कंप्यूटर पे या मोबाइल पे रहते हैं तो 1 मिनट में 3 या 4 बार ब्लिंक होता है। इसके वजह से हमारा टीयर फिल्म ब्रेकअप होता है, ड्राइनेस के चांसेस बढ़ते हैं, बर्निंग सेंसेशन हो जाता है। इसलिए क्लासेस या के टाइम पे थोड़ा उनको ब्लिंक, इंटेंसली ब्लिंक थोड़ा करना चाहिए, या समटाइम्स लुब्रिकेटिंग ड्रॉप आप यूज़ करें, जिससे आंखें फ्रेश रहेंगी। ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। और स्ट्रेच में 3-4 घंटा कभी भी मोबाइल या गैजेट पे नहीं रहना है, इस पे ध्यान रखना है। दूसरा, बच्चों का जो एज है, मतलब ये लाइक 4, 5, 6 ईयर्स या 7, 8 ईयर्स, ये बच्चे बहुत ही वल्नरेबल होते हैं आउटडोर एक्टिविटी में, गेम में। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बच्चों को थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी में, लाइक जैसे गुल्ली डंडा, तीर कमान, बंदूक जैसे जो खेल होते हैं, इसमें आप लोग एटलीस्ट पेरेंट्स के सुपरविज़न में करें।
क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको चोट ये एज ग्रुप बहुत ही रिस्क फैक्टर होता है इनको चोट लगने से। तो इनको ये सब गेम्स को अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा पेरेंट्स को सुपरविज़न में रखें या उनको अवॉइड करें ये सब खेलने से। तीसरा, अभी होली का पर्व आने वाला है, सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बट ये होली के पर्व में जब भी होली होता है उसके बाद हमारे पास पेशेंट्स होली की वजह से केमिकल इंजरी वाले पेशेंट्स बहुत आते हैं। तो होली को हम लोग इंजॉय करें, बट ध्यान रखें कि बच्चों में ये जो रंग है उनके आँख में ना जाए। और अगर बाई चांस फैमिली में किसी मेंबर को आँखों में अगर ये रंग जाता है और उनको इरिटेशन होता है, तो अब जो सबसे कॉमन सोल्यूशन ये है कि इमीडिएटली आँख को पानी से वॉश करें। आँख को रब नहीं करें, आँख को जैसे रबिंग करते हैं, आँख को रगड़ते हैं। इससे क्या होता है कि वो केमिकल आँखों पे जाने से कॉर्निया के लेयर को वो डैमेज कर देता है। इसीलिए हमारी टेंडेंसी यूजली कुछ आँख में जाती है तो हम आँख को रगड़ने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। उस टाइम पे आप नियर बाई में जहाँ भी आपको लगता है कि पानी का सोर्स है या पानी है, उसे अच्छे से स्प्लैशेस करें, अच्छे से उसको आँख को वॉश करें। और कोई भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप अगर मिलता है उसको डालें। और इमिडिएटली अगर पॉसिबल है तो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई डॉक्टर के पास तुरंत कंसल्ट करें, वरना ये केमिकल्स आँखों का कॉर्निया को परमानेंट डैमेज करने से आँखों को रोशनी में कमी कर देता है, जिससे परमानेंट ब्लाइंडनेस के भी चांसेस होते हैं। तीसरा, जैसे कभी कभी हम लोग जैसे बच्चों के केसेस में बच्चों का जो ग्रोथ होता है, जो इनकी विज़न पोटेंशियल होती है, बच्चों को कभी ये नहीं पता होता है कि कितनी विज़न, क्या नॉर्मल कितना विज़न होता है, या मतलब किस विज़न को नॉर्मल बोलते हैं या क्या एबनॉर्मल विज़न है। तो ये बच्चे कभी कंप्लेन नहीं करते हैं कि मेरी रोशनी कम है। ये पेरेंट्स को ध्यान देना है कि जैसे 3 इयर्स 4 इयर्स के बच्चे होने के बाद उनका एक रूटीन स्क्रीनिंग आई चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि बच्चों का रिफ्रैक्टिव एरर या चश्मे का पावर होता है जो बच्चों को पता नहीं रहता है, वो एक रूटीन चेकअप में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे बच्चों के आंखों की रोशनी को 100% हम लोग रिकवर कर सकते हैं। बट अगर ये जो डिले हो जाने के वजह से बच्चों की आंख लेज़ी हो जाती है और जिसके परमानेंट रोशनी कम हो जाती है, जो बाद में रिकवर नहीं होती। जो पोटेंशियल एज होता है एज 5 से 10-12 ईयर्स तक, इसमें हम लोग आँखों को नस के को स्टिमुलस देने से उनकी रोशनी को बचा सकते हैं। इसलिए यूजुअली 3, 4, 5, 6, 7 ईयर्स जो भी बच्चे हैं उनको एक रूटीन स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं, ताकि उनके बच्चों में कोई भी आँखों का पावर में कोई इशू है, या अगर फैमिली में पेरेंट्स को चश्मा शुरू से ही लगा हुआ है तो ये बच्चों में आने के चांसेस रहते हैं, तो उन्हें ये ज़रूर चेकअप कराएं। बच्चों में ये रही बात, जैसे अगर बच्चों की बात करें 20 से 30 इयर्स के एज में, ज़्यादातर उन यंग जनरेशन जिसमें चश्मा यूज़ करते हैं उनमें नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि हाँ माइनस पावर का ग्लास है, ऑप्टिकल में जाकर चश्मा बनाते हैं और चश्मा पहनते हैं। वो ज़रूर अपना ईयरली चेकअप कराएं। बट ऐसे पेशेंट्स को एक जिसका माइनस पावर है उनका रेटिना चेकअप साल में एक बार कराएं। बीइंग अ रेटिना सर्जन, ये बहुत पेशेंट्स हम लोग देखते हैं जो यंग एज में रेटिना डिटैचमेंट होके आते हैं, जिससे जो कि टोटली 100% प्रिवेंटेबल है। हम लोग प्रिवेंट ब्लाइंडनेस पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कैसे बचा सकते हैं? हमारे को रिस्क फैक्टर देखना होगा। जैसे कोई मायोपिया, कोई माइनस पावर का चश्मा पहन रहा है तो उसको डायलेट करके रेटिना चेक करानी चाहिए, जिससे कि हम लोग वो सारे रिस्क फैक्टर्स को पहले पता चल जाता है कि किस में डिटैचमेंट, पर्दा फटने का रिस्क है, किस में नहीं है, और उसको टाइमली ट्रीट कर देने से आंखों की रोशनी को बचा सकते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स को, या कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी इंजरी हो जाती है, इंसेक्ट बाइट होता है आंखों पे, तो हम लोग डायरेक्टली ओवर द काउंटर मेडिसिन जाकर ले लेते हैं, जिससे बट इसमें मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, अगर इस तरह का कोई भी मेडिसिन को डायरेक्टली मेडिसिन शॉप से जो लेते हैं, बहुत बार उस दवाइयों में स्टेरॉयड होता है, जो अगर हम लोग आँख में डालें, अगर आँख में इन्फेक्शन हुआ रहता है तो ये प्रेसिपिटेट कर देता है, आँख का इन्फेक्शन को बहुत बढ़ा देता है, जिससे आई साइट जाने के चांसेस रहती हैं। इसीलिए मेडिसिन को बहुत जुडिशियली यूज़ करना है। ओवर द काउंटर लाइक डायरेक्ट जाके मेडिसिन शॉप से दवाइयाँ जो लेते हैं उसमें कभी कभी आँखों के लिए खतरा भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टेरॉयड आँख को
सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं बढ़ा सकता है बल्कि कैटरेक्ट भी कम कर सकता है और आँखों को ग्लूकोमा की बीमारी भी बढ़ा सकता है। इसलिए दवाइयों का यूज़ थोड़ा सोच समझ कर करना है, अपने कंसल्टेंट और अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलकर उसको दिखा कर लेना सही है। और ओल्डर एज ग्रुप में अगर हम जाते हैं 30 से 40 ईयर एज में धीरे धीरे कंप्यूटर पे इतना काम बढ़ गया है जिसकी वजह से ये स्ट्रेन वगैरह आ रही है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 40-45 ईयर एज ग्रुप पे कुछ ख़ास तौर से पेशेंट आते हैं जिनको लगता है, जिनको नियर विजन में प्रॉब्लम आती है, कंप्यूटर पे करने से उनको हेडेक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आफ्टरनून इवनिंग होते होते हेडेक का प्रॉब्लम शुरू होता है। तो इस एज ग्रुप में जो 38 से 42 ईयर एज ग्रुप में लोगों को प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम शुरू होती है। इसका मतलब हुआ कि नज़दीक की रोशनी इनकी कम होना शुरू होती है। तो वो चीज़ हम लोग शुरू में तो अपने आँख को एकोमोडेट करके देख लेते हैं, बट ये जो एकोमोडेट करने में जो एफर्ट लगता है, इस एफर्ट से धीरे धीरे आई मसल फटीग होती है और जिसकी वजह से आंखें टायर्ड होती हैं और धीरे धीरे हेडेक का प्रॉब्लम होता है, जो कि बहुत बार पेशेंट्स अनरिकॉग्नाइजली रहते हैं। उनको हेडेक कंप्लेंट से फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो एक बार उनको आई चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि 38, 39, 40 ईयर एज पर नियर विज़न की प्रॉब्लम आती है, जिसको ग्लास करेक्शन करने से ये विज़न इम्प्रूव हो जाता है और ये सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। इसलिए कोई भी नज़दीक की चीज़ को पढ़ने में अगर एफर्ट लगता है इस एज ग्रुप में, तो ऑब्वियसली अपने नियर बाई ऑप्टिकल शॉप, ऑप्टोमेट्रिस्ट, विज़न सेंटर्स सब जाके वहाँ पे अपने आँखों का पावर चेक कराएं। और अगर ग्लास देने के बावजूद भी अगर विज़न 100% नहीं इम्प्रूव होती है, तब ऐसे केस में आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या रेटिना सर्जन या जो भी कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट है उनसे मिलें। 45 से 50 ईयर एज में आते हैं तो ये एज ग्रुप सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स को लेकर होता है, जैसे लाइक पेशेंट को हाइपरटेंशन शुरू हो जाता है, डायबिटीज़ शुरू होती है और अदर सारी बीमारियाँ, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब के वजह से भी आंखों में बीमारियाँ आती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं रेकमेंड करूँगा कि जिनको भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या किडनी की प्रॉब्लम है, वो अपना आई चेकअप, रेटिना ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि ये बीमारियां साइलेंट डिजीज़ होती हैं। इसके इनिशियल स्टेज में बीमारी में रोशनी में कमी नहीं आती, लेकिन ये जब एडवांस स्टेज में जाते हैं तब विज़न में कमी आती है। और पेशेंट को तब अगर कंसल्ट करते हैं कि हाँ विज़न में कमी है, तब दिखाते हैं, तब तक बीमारी ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी रहती है, तो उसको ट्रीट करना और रिकवर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए वो सारे लोग जिनको शारीरिक कंडीशंस ठीक नहीं है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी की प्रॉब्लम, अगर ऐसा कुछ है तो अपना आई चेकअप ज़रूर कराएं। ये सब सिम्टम, ये सब कंडीशंस में हमारे को आई चेकअप जरूरत है। इवन अप द एज ऑफ 40 ईयर, जैसे मैंने बोला कि मतलब यंगर एज में लाइक 3-4 ईयर, 5-6 ईयर्स में जैसे रूटीन स्क्रीनिंग होती है, वैसे ही 40 ईयर एज के बाद भी ओल्ड पेशेंट्स में भी एक रूटीन आई चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इस एज ग्रुप में फिर से ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, रेटिना की बीमारियां शुरू होती हैं। आंखों का मैक्सिमम बीमारियां ओल्ड एज डिजीज़ हैं। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज एक रूटीन एनुअल चेकअप, आप एक थॉरो आई का ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि ग्लूकोमा जैसी बीमारियां, रेटिना जैसी बीमारियां, इनको अगर हम लोग टाइमली अगर ट्रीट कर सकें तो रोशनी को हम लोग बचा सकते हैं। इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस जो होती है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं। जितनी भी हमारी जो लाइफ बची है उसको हम लोग ब्लाइंडनेस फ्री रख के उसको ठीक कर सकते हैं। ओल्ड एज में आप अगर हम पहुंचते हैं जिसमें कैटरेक्ट वगैरह की बीमारियां शुरू होती हैं, ऐसे पेशेंट्स में है कि कैटरेक्ट को एक टाइमली सर्जरी करना बहुत है। कैटरेक्ट को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है। सबसे पहले मैं अब इस पॉइंट पे आता हूँ कि कैटरेक्ट सर्जरी का सीज़न कुछ नहीं होता। कैटरेक्ट में लोग कहते हैं कि गर्मी में नहीं होता है, ठंडे में होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये 10-20 साल पहले की बात है, जब ओल्ड टेक्निक से सर्जरी होती थी, जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। उस समय प्रिकॉशन 2-2, 3-3 महीने की हुआ करते थे, इसलिए गर्मी में लोगों को प्रिकॉशन लेने में दिक्कत आती थी। तो ये थॉट तब से चला आ रहा है। अभी जो सर्जरी होती है वो बहुत ही पेनलेस माइक्रो सर्जरी होती है, जिसमें सूचर्स की, टाँकियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्रॉप से ही सुन करके आँख की सर्जरी हो जाती है। 24 आवर्स में विजन रिकवर हो जाता है एंड 10 डेज प्रिकॉशन सफिशिएंट होता है पेशेंट को। इसीलिए
10 डेज इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि कैटरेक्ट सर्जरी में कोई सीज़न नहीं होता है। अगर रिक्वायर्ड है, अगर विज़न में प्रॉब्लम है तो यू मस्ट गो हेड फॉर द कैटरेक्ट सर्जरी। सेकेंड, कैटरेक्ट के लिए ये भी आपस में लोगों का थॉट है कि मोतियाबिंद पक जाने के बाद ऑपरेशन होता है। ये बिल्कुल गलत है। ये भी टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद ये कॉन्सेप्ट चला गया है। जो हमारे दादाजी लोग एज ग्रुप में, या जब उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए लोग वेट करते थे कि जब तक रोशनी है काम चलाइए, जब रोशनी ख़त्म हो जाएगी तब किया जाएगा। इसका मतलब कि मोतियाबिंद जब पक गया तो करा जाएगा। उस समय सर्जरी के बाद भी विज़न अच्छे से आती नहीं थी, इसीलिए उस समय वेट करते थे। अभी क्या है कि मोतियाबिंद को कच्चे अवस्था में ही हम लोग लेज़र टेक्निक से उसको इमल्सिफाई अंदर ही अंदर गला देते हैं और विज़न रिकवर हो जाती है। 100% विज़न पेशेंट की अचीव होती है नाउअडेज कैटरेक्ट सर्जरी में। इसीलिए कैटरेक्ट सर्जरी में कच्चे अवस्था में ही मोतियाबिंद अगर सर्जरी होता है तो उसके रिजल्ट्स एक्सीलेंट होते हैं। कैटरेक्ट में अगर वो पक गया तो उसमें कॉर्निया में सूजन आती है, पुतली खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रेटिना में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कैटरेक्ट सर्जरी के लिए कभी भी वेट नहीं करना है कि वो पकेगा तो करेंगे इलाज। कैटरेक्ट सर्जरी आज के डेट में एक पेनलेस सर्जरी है। पहले जैसे इंजेक्शन वगैरह देकर किया जाता था, अभी सिर्फ ड्रॉप से सुन करके सर्जरी 5 से 10 मिनट में हो जाती है। इसीलिए वो जो फियर फैक्टर है इंजेक्शन का, दर्द का, अब वो ऐसा नहीं है। और ये सब तभी संभव है जब हम कैटरेक्ट को इमेच्योर या कच्चे अवस्था में किया जाए। एक कॉन्सेप्ट है, कैटरेक्ट जितना कच्चा उतना ही अच्छा, जितना पकेगा उतना ही कैटरेक्ट से नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रेटिना के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। इसलिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैटरेक्ट पेशेंट्स जिसमें सर्जरी होती है उनमें वो सब पेशेंट जो ऑलरेडी रेटिना वाले मरीज़ हैं, जिनका हाई पावर का चश्मा है, पहले से ही उनको रोशनी कम है, उनमें कैटरेक्ट डेवलप करता है। तो ऐसे पेशेंट में रेटिना में भी दिक्कत रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स को थॉरो अपना रेटिना चेक करा के उसके बाद अपनी सर्जरी कराएं, ताकि सेफली हम लोग रेटिना को भी ठीक कर सके और कैटरेक्ट को भी ठीक कर सके। और ओल्ड एज में जाते हैं 60 to 70 ईयर एज में, तो उसमें रेटिना की बीमारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि धीरे धीरे एज की वजह से पर्दा आँख का पतला होने लगता है। एक डिजीज़ बोलते हैं जिसको एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, एज की वजह से आँख का रोशनी वाला जो पर्दा होता है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। उसको भी, ये भी प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। अगर इसको टाइमली डिटेक्ट करें, टाइमली फॉलो अप करें, तो इसमें हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से इन सब बीमारियों का भी ट्रीटमेंट आ गया है। आँखों में इंजेक्शन देने से ये सब जो डिजेनरेशन वाली जो बीमारियां हैं, जिसमें लीकेज आती है, उसको टाइमली इंजेक्शन दे देने से वो सूजन को हम लोग कम कर सकते हैं और रोशनी बचा सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। बीमारी आँखों की बहुत हद तक ठीक की जा सकती है अगर पेशेंट राइट टाइम पे पहुंचता है। राइट टाइम पे अगर बीमारी डायग्नोज होगी तो आंखों की रोशनी को हम लोग बचा सकते हैं। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलवेज वो एप्लीकेबल है। इसलिए हम ये ना सोचें कि जब मेरी आंख में रोशनी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम ठीक हैं, ऐसा नहीं। आप एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया है कि आप जैसे बॉडी का हेल्थ चेकअप आप कराते हैं, वैसे ही आप एक एनुअली अपना आई का एक थॉरो चेकअप कराएं और अपनी आँख की रोशनी को बचाएं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी विश है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। किसी को अगर कोई क्वेरी है आप इनबॉक्स कर सकते हैं मैसेंजर से, और ये उसको हम लोग रिवर्ट बैक करेंगे आंसर्स। थैंक यू। Thank you so much, sir, for joining us today. Dear viewers, if you have any query regarding this, feel free to call on 0651 35050 or visit us at Iris Super Speciality Eye Care Center, Orchid Tower, Line Tank Road, Ranchi. Thank you. Thank you. Thank you.